माता की। भाई इतनी ठंड हो रही है, आवाज बड़ी धीमी आ रही है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में हमारे माननीय खेल एवं युवा मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे हायर एजुकेशन के एसीएस वनीत गर्ग जी, हमारे डायरेक्टर जनरल एपीआरओ के एम पांडुरंग जी और उपस्थित सभी युवा साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं ये जन्म जयंती पर इतनी भारी संख्या में हम सब युवा एकत्र आए हैं। आप सबको मैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर पर आपके बीच में आकर के अपने अंदर में उत्साह, उमंग, उल्लास महसूस कर रहा हूं। उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, आप युवा हैं और आप में आज युवा होने की ताकत, जोश और जज्बे को मेरे साथ वो दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी आवाज बुलंद आपके ये युवा होने का प्रमाण देती है। मुझे खुशी है साथियों, आज का यह दिन केवल एक साधारण जयंती नहीं है। यह दिन और उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में परचम फहराने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने, उन्हें याद करने और उनका अनुसरण करने का ये दिन है। इससे पहले मुझे आप जैसे जोशीले युवाओं की एक टोली को नशा मुक्ति अभियान पर रवाना करने का भी वो अवसर मिला है, जो साइकिल रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का, पूरे प्रदेश में ये फैलाने का
काम करेंगे। नशा मुक्ति के संकल्प के लिए आज बेहतर दिन ही नहीं हो सकता। इस लड़ाई को आप सबके सहयोग के बिना कोई जीत भी नहीं सकता। आज मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस नशे के खिलाफ आज स्वामी विवेकानंद जी की ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जीवन हर पल के ऊपर हमें प्रेरणा देता है और हमें ये संकल्प लेकर के ये यहाँ से हम जाएंगे कि हम नशे के विरुद्ध डट करके जब तक समाप्त ना हो जाए हम उसके प्रति आवाज उठाते रहेंगे। मुझे ये खुशी भी है आज सभी युवा साथियों के बीच में कि आज गांव में ही युवाओं को जिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 250 जिमों का आज उद्घाटन भी हुआ है। मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आज इस जिम के माध्यम से एक नई उनको उमंग और उत्साह से जोश से वो उनको इन जिम के माध्यम से शरीर स्वस्थ हो, नशे से दूर रहे, ऐसा 250 जिमों का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। और इस नशे के खिलाफ आज हमारे युवा साथी ने एक युवाओं को प्रेरणा देने वाले एक गीत का भी लोकार्पण किया है। उससे भी युवाओं में नशे के प्रति वो ना जाए, नशे के विरुद्ध में खड़ा हो, उस गीत से भी हम सबको प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार की मदद के प्रति हमारे युवा साथी जिन्होंने ITI या अन्य डिप्लोमा किया है, ऐसे युवा साथियों को उनको ऑफर लेटर भी आज दिए गए हैं, वो भी आप लोगों के बीच में है। मुझे खुशी है कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए अवार्ड जीतने वाले मैं 25 युवाओं को आज सम्मानित भी किया है। साथ ही 100 वॉलंटियर्स को भी सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस ऐसे समय में ऐसे राष्ट्रीय संत के जन्म दिवस पर है जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। आज एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी शायद यह सवाल कभी उठा होगा कि आखिर विवेकानंद जी के ही जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में क्यों चुना गया है। इसका कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की उम्र से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से भी युवा थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म से विवेकानंद नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी जन्म से स्वामी विवेकानंद नहीं थे। विवेकानंद तो वो अपने कर्मों से बने हैं। 12 जनवरी 1863 को जब उनका जन्म हुआ तो जन्म तो नरेंद्र नाथ के रूप में हुआ था। वहां से स्वामी विवेकानंद तक की यात्रा उन्होंने खुद पूरी की है। युवा केवल उम्र से नहीं, संकल्प से,
होता है, साहस से होता है, समर्पण से होता है। युवा होना केवल उम्र का होना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा में, सही कार्यों में और सही तरीकों से लगाकर सार्थक करना ही युवा होता है। मुझे खुशी है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, उन्होंने भारत के नव जागरण का संकल्प किया था। उन्होंने देशवासियों में आत्मसम्मान और गौरव से जीने की लोग पैदा की थी। उनमें आध्यात्मिक जागृति पैदा की थी। मन में देश के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा भाव है तो आप युवा हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है तो आप युवा हैं। यही समर्पण भाव और देश प्रेम स्वामी विवेकानंद जी के अंदर था। हम सब जानते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात नहीं पता होगी, उन्हें खेल बहुत पसंद था और जो खेल उन्हें पसंद था उसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खेल हरियाणा के युवाओं का भी पसंदीदा खेल है। स्वामी विवेकानंद जी को कुश्ती बहुत पसंद थी और वो कुश्ती खेलते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक था। जिस किताब को वो देख लेते थे उसको भूलते नहीं थे। उन्हें संगीत पसंद था। संगीत के साथ इंस्ट्रूमेंट विवेकानंद जी बजाना जानते थे। मुझे खुशी है रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। वह पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम अपने बड़े भाई के कहने पर गए थे। उन्होंने अपने साथ रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम चलने को अक्सर उनके भाई कहा करते थे कि वह भी आश्रम चलें, वहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी टाल देते थे, वो नहीं जाते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी उनके बड़े भाई उन्हें यह कहकर आश्रम में ले गए कि युवा थे और युवा को अगर कोई परिवार बड़ा कुछ बोलता है तो उसके बात में भी वो आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को उनके बड़े भाई ने कहा कि आप आश्रम में चलिए, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए जाइए और वहां पर आपको रसगुल्ले मिलेंगे। और इस बात को वो सुन करके उनके साथ चले गए और सब कुछ जब वो वहां पर पहुंचे तो सब कुछ छूट गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार तथा रीति नीति की श्रेष्ठता स्थापित करने का काम भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। जब कभी जिक्र आता है कि उनका शिकागो के 1893 की धर्म संसद में दिया गया भाषण आज भी उसको याद आता है और उसी का जिक्र होता है जो उन्होंने धर्म संसद के अंदर अपना भारत का पक्ष रखते हुए अपना भाषण दिया था। मुझे ये भी खुशी है मित्रों कि यह युवा उत्सव हम उस समय में मना रहे हैं जब पूरे देश में भारत संविधान का अमृत महोत्सव मना रहा है।
हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसने विविधताओं से भरे इस देश को पिछले 75 सालों से एक सूत्र में पिरो करके रखा है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर है। आगे चलकर संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश आपको ही चलाना है। इसलिए जरूरी है कि जब संविधान बना तब देश के सामने क्या हालात थे, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, आपको इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होती है वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को मजबूत करेगी। साथियों, भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशेष रूप से मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवाओं को पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित भारत, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला स्तंभ है युवा शक्ति, दूसरा स्तंभ है नारी शक्ति और हमारे किसान तथा मध्य व गरीब वर्ग के लोग, इसमें युवा शक्ति आप हैं। विकसित भारत ये की शक्ति आप हैं। मुझे गर्व है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में आगे है। आपने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई है। हरियाणा की पहचान अगर कहीं है तो धाकड़ के रूप में है, और तो पहचान यहाँ के धाकड़ नौजवानों से है, आपसे है। मुझे ये खुशी है। साथियों, हमारी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है। पिछले 2 कार्यकालों के 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको खुला आसमान दें। हमने आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। हाथ में हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला विश्वकर्मा विश्वविद्यालय वो खोला गया है। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। फिर चाहे शिक्षा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, अथवा विदेश में जाने की बात हो, हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हर युवा का एक सपना होता है कि वह कुछ बन जाए, उसकी भी कोई नौकरी लग जाए और वह अपने परिवार, देश, समाज के लिए कुछ कर सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था, यह तो आपको पता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरी बिकती ही बिकती थी, आप सबको मालूम है। लेकिन नौकरी के कारण मां के गहने और घर की जमीन और युवाओं के सपने भी बिक जाते थे, परंतु कई बार नौकरी नहीं लगती थी। भाइयों, मुझे खुशी है, अभी हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। हमने आकर युवाओं के सपनों की नीलामी को रोका है। हमने कहा
कि नौकरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से हमारी सरकार देगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का निर्णय ये किया है। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प था। और भाइयों, अभी चुनाव चला था, ये तीसरी टर्म की सरकार है। इस चुनाव के अंदर किस प्रकार की बातें वो विपक्षी द्वारा की गई कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आती है, मैं हिस्से के अनुसार दूंगा। कोई बोलता था कि भाई जितनी मेरे हिस्से में आएंगी उतनी दूंगा। कोई बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाइयों, किस प्रकार से नौकरियों की बोली लगती थी, परंतु हमने एक दृढ़ संकल्प लेकर के कि किसी माँ बाप को, किसी युवा को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, जो हमारा हरियाणा का विश्वास, युवा जो विश्वास खो चुका था, हमने उस विश्वास को कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमने 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया, नहीं तो ICS अधिकारी लगने के लिए भाइयों बहुत ज़्यादा कंडीशनें थी। और वो कंडीशनें थी कि वो किसी मुख्यमंत्री का नज़दीक का रिश्तेदार होना जरूरी था, वो उसके मामे का छोरा होना जरूरी था, और ये भी कंडीशन थी किसी मंत्री के वो फुफ्फड़ का छोरा होना जरूरी था। परंतु आज आप देख रहे हैं एक गरीब परिवार का बच्चा जिसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के ICS अधिकारी लग रहा है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। साथियों, मैं यहाँ उपस्थित आप सभी युवाओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान हमने ये संकल्प लिया है, आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा में 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में देने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है, ताकि उन्हें 58 साल तक कोई बाहर ना कर सके। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों, जब चुनाव चल रहा था उनके लिए भी कई बातें विपक्ष के द्वारा वो की जा रही थी। अरे वो सेवाएं दे रहे थे, हरियाणा सरकार में वो लगे हुए थे, HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से लगे हुए थे, परंतु इस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी कि हम आएंगे HKRN को समाप्त कर देंगे, उन युवाओं के भविष्य के में अंधकार में ले जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हमने कहा ऐसे 1,20,000 युवाओं को कोई छू भी नहीं पाएगा। हमने उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत हीरो मोटो कॉपर्स लिमिटेड से 6,000 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिलवाया है। वे ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए वो मदद करेंगे। हमारी सरकार ने ड्रोन दीदी योजना, कंट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और IT सक्षम युवा योजना जैसी की शुरुआत की है। इनसे हमारे युवा नए और उभरते क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने में सक्षम होंगे।
मुझे खुशी है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना बनाई है कि जिन्होंने ITI की है, ऐसे 25,000 हमने नए कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का अवसर दिया है कि वो काम कर सके और अपने विकास की जीवन यात्रा को शुरू करें और करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। उनको रोजगार भी मिलेगा और इस देश की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। हमने इसके माध्यम से उनको अलाउ किया है। ऐसे 25,000 युवा साथियों को जिन्होंने ITI किया, उनको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर शुरू कर सकते हैं। हमने मित्रों विदेश में रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए भी उनकी तकलीफों को देखते हुए और उन्हें किस प्रकार से हमारा युवा, आज मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनके माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि डंकी जैसे सिस्टम से हमें बचना भी चाहिए और युवाओं को भी बचाना चाहिए, ताकि वो इस खतरनाक रास्ते के ऊपर चल करके वो बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन वो जोखिम में खड़ा हो जाता है। हमने इसके लिए युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए, शिक्षा व रोजगार दिलवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है और अब तक युवाओं के कॉलेजों में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनवाए हैं। इसके साथ ही विदेश में जाने से पहले हम युवाओं को उन देशों की जरूरतों के अनुसार उनको कौशल भी देने का काम करते हैं और इसके लिए हम विभिन्न देशों की भाषाओं में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए भी एक नीति अलग से बना रहे हैं, ताकि व्यक्ति जब विदेश में जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको लैंग्वेज की दिक्कत ना आए। उसके लिए भी हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। साथियों, आप जानते हैं कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमारे हरियाणवी भाई आज विश्व के कोने कोने में बसे हुए हैं और उनमें से अधिकतर लोगों ने परिवार यहीं पर हैं। ऐसे हरियाणवियों के लिए हमने ग्लोबल हरियाणवी केंद्र नामक एक पोर्टल बनाया है। इस पर वे अपनी समस्याओं को डालकर मदद पा सकते हैं, चाहे वह जमीन जायदाद से जुड़ी हुई हो या समस्या या परिवार की कोई समस्या हो, किसी झगड़े अथवा प्रदेश में निवेश करने के उनकी कोई इच्छा हो, उसके ऊपर वो डाल करके वो उसकी जानकारी ले सकते हैं और हरियाणा सरकार उसका पूरा सहयोग करेगी। युवा साथियों, प्राइवेट क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए हमने डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत लगभग 258 उद्योगों के साथ साझेदारी कर युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का काम भी हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम भी हमने उठाए हैं। मैं एक बात राजनीति के बारे में भी करूंगा। भाइयों, आज युवा साथियों के बीच में है, आप में जो भी कोई राजनीति में अगर भागीदारी करना चाहते हैं तो अवश्य करें, हमें करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को राजनीति में आने के लिए आह्वान भी किया है। आप सक्रिय राजनीति में जितना आते हैं
उतना ही परिवारवाद की राजनीति पर प्रभाव कम होता है। साथियों, आज युवाओं के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह नशा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने आज एक यहाँ से यात्रा को शुभारंभ किया है। हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर वो जा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करते हुए उस नशे की चुनौती से निपटने के लिए उनको जागरूक करेगी। तो वह जो नशा है, आपको खुद को भी इसमें जाने से रोकना है, अपने मित्र बंधु को भी इसमें जाने से बचाना है। आज हमें ये संकल्प लेना है और जो इसमें जा चुके हैं उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी भी हमने चिंता करनी है। मैं नशे की आदत को समस्या नहीं, चुनौती मानता हूं और मेरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे युवा पार ना कर पाए, उसे खत्म न कर सके। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। हमें अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को, अपनी ताकत को नशे में नहीं मिलाना है, बल्कि नशे को मिटाने में हमने अपनी ताकत को लगाना है। हमने ये संकल्प लेना है। मुझे देश, समाज और अपने परिवार को सामने रख करके सोचना है कि नशा केवल हमारे शरीर को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो हमारे विकास के अंदर भी बाधा बनता है और हमारी शरीर को भी वो खत्म करता है, बर्बाद करता है, इन तीनों को समाप्त करता है। साथियों, युवा का अर्थ आप सबको पता ही है, आप सब जानते हैं कि अगर मैं युवा का अर्थ निकालूंगा तो मैं उसका अर्थ वायु निकालूंगा। आप सब जानते हैं कि युवा को अगर उल्टा किया जाए तो वायु बनता है, और वायु जब गति से चलती है तो भाइयों वो लोगों को स्वच्छ वातावरण देती है। तो मेरा आग्रह है कि हम वायु के अनुसार काम करें और वायु के अनुसार चलें। युवा होकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। जीवन की इस उम्र में, मैं इस अवस्था में जो ठान लिया जाता है उसे करने से कोई रोक नहीं पाता। युवा ने जो संकल्प ले लिया है, और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप रुको मत, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने ये अपने शब्दों में कहा है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं कि आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही वो सन्यासी हो गए थे। गौतम बुद्ध जी, जो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, और उन्हें ज्ञान भी युवावस्था में ही प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर भी युवा थे। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की, भारत का परचम लहराया था और धर्म संसद में भाषण दिया था, तब भी स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देकर जिसे युद्ध के लिए तैयार किया था, वह अर्जुन भी युवा थे। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले, हमारे आजादी की मिसाल हाथ में लेकर चलने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी युवा ही थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी संकल्प के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मुझे आज ये खुशी है कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कुछ काम चल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। हम हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2024-25 के तहत
खेलों के मुफ्त खेल उपकरण देते हैं। अब इस योजना में युवा क्लबों को भी शामिल किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं और उन्हें 8 अधिसूचित खेलों के लिए मुफ्त खेल उपकरण दिए जाएंगे। इन खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट शामिल हैं। हर साल खेल विभाग युवा क्लबों के लिए 2 साहसिक खेल शिविरों का आयोजन भी करेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि राज्य के वार्षिक खेल कैलेंडर में अंतर युवा क्लब खेलों को शामिल किया जाएगा। खेल विभाग इन खेलों का आयोजन कर हर साल करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम हरियाणा के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलेंगे। राज्य में 142 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के ऊपर एक ITI वो खुलेगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। जिनमें से 26 ब्लॉक ऐसे हैं जहां ITI नहीं है। इनमें से 6 ब्लॉकों में नई सरकारी ITI खोलने का प्रस्ताव पहले ही हमने स्वीकृत किया जा चुका है और भवन निर्माण प्रक्रिया चालू है। शेष 20 ब्लॉकों में ITI खोले जाएंगे। इन पर 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हमने ये भी निर्णय आज किया है, आज मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि आज से हम हार्टॉन एडवांस स्किल सेंटर परियोजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत पहले वर्ष में 87 एडवांस स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये केंद्र NSQF मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इससे हमारे युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल मिल सकेगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे पहले हार्टॉन के स्किल सेंटर मुख्य रूप से जिला स्तर पर ही खुले हैं। इनमें बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा ही दी जाती है। पहली बार एडवांस स्किल सेंटर उपमंडल और ग्रामीण विकास खंडों में खोले जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाइयों, मैं अंत में एक बार फिर आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। आपके बीच आकर आज अपने अंदर की एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह और विश्वास को महसूस कर रहा हूं। आज आपके साथ से जो मैं भी खुद को युवा महसूस कर रहा हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा था और उस वाक्य को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे पहले अच्छी बात का मजाक होता है। लोग मजाक बनाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, अंत में उसे स्वीकार करते हैं।
ये हमारी इस संस्कृति का आधार है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं आप सबको आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब एक भारत के संविधान की ये प्रतिज्ञा भी हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के लेंगे। भारत माता की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। अभी और बड़ी जानकारी इस बीच पंचकुला में आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने समारोह में शिरकत की और इस दौरान आईटीआई के 21 युवाओं को जॉब लेटर दिया गया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया। विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मान मिला है, उन्हें सम्मानित किया गया है। सीएम ने इस दौरान स्वामी विवेकानंद दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। इसके साथ ही अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। तो सबसे आग्रह है, नशे के खिलाफ खड़े हों, नशे के खिलाफ साइकिल रैली निकालेंगे और प्रदेश से नशे को दूर करेंगे। संविधान के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए उन्होंने सलाह दी और साथ ही लोगों से अपील की कि नशे से दूरी बनाए रखें। युवाओं को साफ तौर पर ये आग्रह युवाओं से किया है, सबसे आग्रह है, नशे के खिलाफ खड़े हों, एक्शन लें और साइकिल रैली निकालेंगे नशे के खिलाफ। सभी को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में जन जागरूकता रैली होगी और किस तरह से प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, इसको लेकर सरकार की प्रतिबद्धता है। इसको लेकर आगे और अभियान चलाए जाएंगे। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी, इस बात का जिक्र किया सीएम सैनी ने। 1,72,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा पिछली सरकारों के गड्ढे भरने का काम किया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा खुश है। परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत लोग करते हैं और